नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के काफ़ी ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। 10 से 12 जून को होने वाली परीक्षा रद्द हो गई है। अब ये परीक्षा आपको 10 से 12 जून को नहीं होने वाली है। ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है। साथ साथ और भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो TRE 1 और TRE 2 था, उसमें 55% से अधिक दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया था। तो वही हाल आपको TRE 3 में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अदर स्टेट को इस बार भी मौका TRE 3 में दिया गया है और बिना रोक टोक के, बिना आपको किसी बाउंडेशन के। तो इस बार TRE 3 की बात करें तो सजग हो जाएं, निश्चित रूप से इसमें भी मौका आपको 55 से 60% मिलने ही वाला है। तो क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। TRE 3 पुनर्परीक्षा की संभावित तिथि में बदलाव। जो आपको परीक्षा 10 से 12 जून को होने वाली थी, अब वो परीक्षा नहीं होगी। और ये दोस्तों आपको खबर है रजनीश जी की ओर से। और इनका जो खबर होता है बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होता है। इनकी जो खबर होती है हमेशा पक्की ही होती है। आगे इसमें कहा गया है, कारण है हेड टीचर, हेडमास्टर और यूपीएससी की परीक्षा की वजह से तिथि में बदलाव किया जाने वाला है। आगे कहा गया है कि 16 जून को देश भर में आयोजित होगी यूपीएससी पीटी की परीक्षा। हेड टीचर की परीक्षा 13 जून को होगी आयोजित। हेडमास्टर की परीक्षा 14 जून को कराने के लक्ष्य। तो जो हेड टीचर और हेडमास्टर का है वो तो आपको निश्चित अपने समय पर होगा, लेकिन जो TRE 3 का पुनर्परीक्षा है ये आपको 10 से 12 जून को नहीं होने वाला है। तो कब तक होने वाला है, इसके बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी अब 20 जून से परीक्षा ले सकता है। ये दोस्तों काफ़ी ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जो 10 से 12 होने वाला था, अब ये 20 जून को आपको हो सकता है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि 4 जून के बाद फाइनल रूप से परीक्षा केंद्रों की तैयारी जो होगी, तैयार हो जाएगी सूची। और TRE 3 में कुल 4.25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। प्राइमरी से लेकर +2 तक परीक्षा में 5 दिनों का लग सकता है समय। 15 जुलाई तक हो सकता है TRE 3 का रिजल्ट जारी। तो दोस्तों 20 को एग्जाम होगा और 15 जुलाई को रिजल्ट भी जारी हो सकता है, ऐसी खबर निकल करके आ रही है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि TRE 4 के कैलेंडर में आयोग कोई नहीं चाहता बदलाव, अर्थात जो TRE 4 का कैलेंडर है वही आपको रहने वाला है। समय आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक RTI और उसका RTI की से क्या निकल करके आया उसके बारे में, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस बात को लेकर के जो अभ्यर्थी थे TRE 1 और TRE 2 के भी, वो मांग कर रहे थे कि आप डाटा बताइए कि कितने अदर स्टेट को आपने सिलेक्शन दिया। दोस्तों, ये आपको डाटा अब आ चुका है कि कितने अदर स्टेट को सिलेक्शन मिला है बिहार शिक्षक भर्ती में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशया उपयुक्त विषयक आपके सूचना आवेदन पत्र क के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि मांगी गई सूचना के संदर्भ में विज्ञापन संख्या 26/2023 अर्थात TRE 1 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में दिनांक 18/10/2023 को प्रकाशित वर्ग 1 to 5 जनरल के परीक्षा फल में। दोस्तों, इसको यहाँ पर 1 to 5 जनरल की परीक्षा फल के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। कुल चयनित पुरुषों की संख्या इसमें दोस्तों हुई थी 7,949 और कुल चयनित महिलाओं की संख्या 17,795। अर्थात जो पुरुषों की संख्या है महिलाओं से काफ़ी ही कम है, बल्कि ये कह लीजिए कि आधे से भी कम है। आगे यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो ये 1 to 5 जनरल जो आपको सब्जेक्ट नहीं है, ये जनरल आपको कैंडिडेट हैं, जनरल में कितने सिलेक्शन हुए हैं इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर बातें कही गई हैं। जनरल में जो आपको सिलेक्शन हुआ है पुरुषों का 7949 और जो फीमेल हैं उनका 17,795। दूसरे राज्यों के कुल चयनित पुरुषों की संख्या इसमें 3909 है, अर्थात लगभग 50% पुरुष का सिलेक्शन हुआ है। वहीं पर हम लोग दूसरे राज्यों की कुल चयनित महिलाओं के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि 10,112 है। और टोटल हम लोग बात करें कि जनरल में कितने रिजल्ट दिए गए थे
तो वो रिजल्ट थे आपको 25,400 समथिंग आपको रिजल्ट दिए गए थे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना आप लोगों का रिजल्ट हुआ है, कितना परसेंट आपका रिजल्ट इसमें दिया गया है अदर स्टेट का। अदर स्टेट का काफ़ी ही अधिक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजल्ट हुआ है, लगभग 14,000 रिजल्ट अदर स्टेट का हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी कोई रोजगार नहीं है और दूसरे को रोजगार बांटा जा रहा है। सीएम को पीएम बनना था, इस चक्कर में किए, तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं। और उसमें आगे का काम तो पता है कि अतुल प्रसाद जी ने और के पाठक ने कैसे किया। तो ये दोस्तों आपको खबर निकल करके आ रही थी जो कि मैंने आप लोगों को बताया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।